गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थर्ड डे स्टार्ट हो चुका है दुबई में। फर्स्ट डे मैं आइसोलेशन में था, सेकंड डे मैं गया शॉपिंग में एंड बर दुबई के हेरिटेज विलेज में, एंड आज है डे 3। तो डे 3 का मेरे पास कुछ प्लान था ही नहीं कि मुझे करना क्या है। तो मैं उठ गया था काफ़ी जल्दी, कुछ अपने काम मैंने फिनिश करे एंड 9 बजे से मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ पर, क्योंकि मैंने एक तो मंडे के लिए, आज है सैटरडे, तो आज छुट्टी होने, आज शायद दुबई में छुट्टी होती है, शायद फ्राइडे एंड सैटरडे ही होती है जहाँ तक मेरा ख्याल है। और शायद संडे, शायद कोई आईटी कंपनीज यहाँ पर हो जो बाहर का फॉलो करती हो, शायद संडे भी होती हो। तो मैंने मंडे के लिए अपना बुक करवाया है बुर्ज खलीफा। तो मंडे को मैं जाऊँगा शाम का टाइम बुर्ज खलीफा में, जो 4,200 कुछ रुपए का बुर्ज खलीफा एंड एक्वेरियम जो दुबई मॉल के अंदर है, दोनों मेरे को, दोनों की डील मिली है। मेरे को लग रहा है शायद मैंने किसी का सुना था वो 3.5 या 3,800 ऐसा कुछ को मिली थी। पता नहीं प्राइस ऊपर क्यों है आज के टाइम में भी, पर मैंने मंडे को शाम की बुक करवाई है। अच्छा, मैं काफ़ी सारी साइट से देख रहा था, काफ़ी सारी साइट पे ये हो रहा था कि आप जैसे ही 4 बजे के बाद का स्लॉट, 4 से 6 या 7 बजे के बीच में स्लॉट बुक करवाते हो तो उसमें रेट इंक्रीज़ हो रहे थे, क्योंकि वो प्राइम टाइम होता है कि जब सनसेट के टाइम लोग ऊपर जाते हैं। मैंने सनसेट का ही वो करवाया, बट मैंने जिस साइट से बुक करवाया है उस पर एक ही रेट है और एंड तक वो रेट सबसे सारी साइटों से चीपस्ट था। बाकी सारी साइटों में 5,500-6 तक पहुंच रहा था रेट, वो 4,200 से ऊपर नहीं बढ़ा। तो और मेरा 5 बजे का टाइम मैंने लिया है। तो लेट्स सी, मंडे को मैं जाता हूँ। उस साइट का नाम मैं जब दुबई में जाऊँगा उस वाले व्लॉग में मैं आपको, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, जब मैं बुर्ज खलीफा जाऊँगा उस वाले व्लॉग में आपको बता दूँगा पूरी इन्फॉर्मेशन। अब कि उसके अलावा मुझे कल कल है संडे, वो तो मंडे का हो गया। कल संडे के लिए मुझे जाना था डेजर्ट सफारी में, क्वाड बाइकिंग एंड ऑल दैट। तो मैं ऑनलाइन सारी सर्च कर रहा था एंड काफ़ी महंगे प्राइस मिल रहे थे। पहले मेक माई ट्रिप से भी होता था, लेकिन मेक माई ट्रिप में जब भी खोल रहा हूँ उसमें कुछ खुल ही नहीं रहा, और मैं ये 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा था बुक कराने के लिए, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आ रही, ना ही उसमें कुछ खुल रहा है। तो मैंने क्या कहते हैं booking.com वो किया ट्राई, या 1-2 साइट और ट्राई करी, तो हर जगह 6.5, 7, 7.5 तक रेट पहुंच रहे थे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। ये 7 घंटे की ट्रिप होती है जिसमें आपको होटल से पिक करते हैं, होटल पे छोड़ते हैं। तो आप सुबह के टाइम जाओगे तो सस्ती है, शाम का टाइम अगेन महंगी है। मैंने शाम का ही चूज़ किया था। डेजर्ट में मैं 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे चाहता नहीं हूँ ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से 2:45 का पिकअप होगा और क्या 3:30 बजे तक वहाँ मैं पहुँचूँगा। तो उसके बाद तो शाम होनी स्टार्ट हो ही जाती होगी, 5:30 का यहाँ पर सनसेट है। तो वो मेरी बुक, तो मैं क्या बोलूँ, मैंने एक लोकल में ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो मुझे ऑनलाइन काफ़ी देर मैंने सर्च किया। उल्टा मैंने कभी शायद 12:30 बज चुके हैं, 1 बजने वाले हैं, मैं 2.5-3 घंटे सिर्फ यही सब सर्च करने में लगा रहा। तो मेरा आज का टाइम काफ़ी वहाँ चला गया। तो मैंने जो उसे सर्च किया तो मुझे ऑनलाइन काफ़ी सस्ते रेट मिल रहे थे। जो लोकल साइट्स हैं उनमें 180 AED, 200 AED, 240 AED, जो 3,500-4 हज़ार रुपये हो रहे थे, तो ये 4,500 तक। तो मुझे लगा कि 2-2.5 हज़ार का फ़र्क आ रहा है। बट अगेन उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है मुझे नहीं पता। बट अगेन मैंने उसमें से एक साइट जो देखी मुझे थोड़ी ठीक लगी, साइट तो बेकारी थी खैर, पर उनका प्राइसिंग ठीक लगी। तो मैंने उसके व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, तो उसमें मैंने मैसेज किया, तो उसने कहा कि ठीक है आपको 180 AED पे करने हैं एंड ऑल दैट, आपके कल 2:45 का पिकअप होगा और हम आपको होटल से पिक करेंगे। एड्रेस मैंने उसको व्हाट्सएप पे ही भेज दिया। तो मैंने कहा क्या मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई है? तो उसने बोला हाँ आपकी बुकिंग कंफर्म्ड है। तो अब ऐसी सिर्फ व्हाट्सएप पे बात हुई है मेरी। अब कल 2:45 पे वो आता है नहीं आता, वो कहाँ लेके जाएगा मुझे भी नहीं पता। बट आई एम लाइक, आई जस्ट थिंक, एक तो मेरी व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन हुई है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दुबई में ऐसा कि उठा के ले जाने की हिम्मत करेगा इतनी आसानी से, क्योंकि ये पूरा एरिया ही आप लगा लो CCTV या हर जगह से भरा हुआ है। तो मैं होटल से बाहर भी अगर उठूँगा, जाऊँगा, गाड़ी में बैठूँगा, तो काफ़ी जगह होटल में आके बंदा, एक तो होटल वाले को बंदा कहाँ गया अगर वापस ना आए तो, और सेकंड थिंग ये है कि काफ़ी जगह गाड़ी ट्रैक हो जाएगी क्योंकि पूरी रोड पे कैमरेज़ हैं। वैसे मैं क्या ही बोल रहा हूँ, नेगेटिव बातें छोड़ो। तो लेट्स सी वो कैसा होगा। उसने 180 दिरहम मुझे बोले हैं, जो काफ़ी रीज़नेबल रेट मुझे लगा। 7 घंटे या 6 से 7 घंटे का पूरा टूर होता है। बाकी उसको एक्सप्लेन अगेन मैं इसके कल वाले जो अगला ब्लॉग बनाऊंगा उसमें इसको एक्सप्लेन अलग से करूँगा। मैं बस अभी बता दिया एक आपको इन्फॉर्मेशन कि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके लिए सब्सक्राइब करना है तो कर लेना। तो अब मैं जा रहा हूँ दुबई मॉल। वैसे मंडे को भी दुबई मॉल जाना है बुर्ज खलीफा के साथ,
लेकिन आज मैं जा रहा हूँ कुछ शॉपिंग करने होगी। मेरे को लग रहा है कि मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं, जबकि इतना बड़ा बैग मेरा वहाँ पर भरा पड़ा है, लेकिन सारे कपड़े ये जुट में काफ़ी रेत वगैरह थी तो या तो गंदे हो रखे हैं या तो सब मैंने फेंकता ऐसे हूँ तो मुँह चढ़ चुके हैं। यही मैंने अभी पानी लगा लगा के प्लेन करी है। तो मैं सोच रहा हूँ एक टी शर्ट खरीद लूँ, एंड आई रियली वांट टू बाय वन पेयर ऑफ शूज़, एंड आई थिंक मुझे एक सूटकेस भी खरीदना है, क्योंकि ड्रोन रखने के लिए, क्योंकि चेक इन में ले, क्योंकि हैंड बैग में लेके जा नहीं सकता, चेक इन में वो पड़ेगा देना, और उस बैग में वो सेफ़ नहीं रहेगा। तो आई थिंक बैग तो मैं दुबई से खरीदूँगा, शायद यहाँ पर सस्ता मिल जाए। एमिरेट्स में फिर भी पता कर लूँगा आज। बाकी शूज़ देखते हैं वहाँ पर कोई ब्रांडेड अच्छे शूज़ मिलते हैं, तो कि आई एम नॉट गोइंग फॉर लोकल मार्केट के डुप्लीकेट मिले, आई वांट टू बाय ओरिजिनल्स। सो लाइक नाइकी और एडिडास, बट पता नहीं क्या डील चल रही होगी उधर, कोई डील होगी तो वहीं से ख़रीद लेंगे। और उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं 5 बजे तक दुबई फ्रेम पहुँच जाऊँ। 5 बजे उसकी शायद 50 दिरहम की टिकट है जो 1000 रुपये है, तो ऊपर जाके घूम के आ जाएंगे, एंड लेट्स सी हाउ इट गोइंग टू बी। आई थिंक कोई आया है, आई विल बी बैक। सॉरी, डोर पे कोई था तो मुझे लगा शायद क्लीनिंग वाले आए हैं, वही है, लेकिन उसको अंदर से आवाज़ आ गई होगी तो वो बाहर वो ट्रॉली खड़ी करके शायद आगे चला गया वॉक करता हुआ। तो मैं कह रहा था कि शॉपिंग करनी है तो थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, एंड शाम तक पहुंचेंगे दुबई फ्रेम को कवर करेंगे। वहाँ पर क्रीक का शायद वहाँ पर कोई पार्क भी है, उसको भी मैं कवर करूँगा। बस बिना इंटरनेट के मैंने आज ऑफलाइन मैप अपने न्यू वाले फ़ोन में सेव करे है, तो आई होप कि मुझे वो हेल्प करे वहाँ पर घूमने में, क्योंकि यहाँ मुझे लोकल से काफ़ी मुश्किल हुई हेल्प मांगने में। जो कमाल की बात है, सारे इंडियन ही है, लेकिन ऐसे मना करके आगे चले जाते हैं। मैंने 1-2 को बोला यार इंटरनेट आपका अगर आप बता दो, नहीं हमारे पास भी नहीं है इंटरनेट, एंड दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ लाइक यंग पीपल्स। मैंने किसी अंकल टाइप लोगों से नहीं पूछा जो अच्छे खासे ईयरपोर्ट्स लगा के चल रहे थे, एयरपोर्ट्स वगैरह लगा के उन्होंने वो किया मना, और हेल्प करी एंड में एक अंकल ने जो नेपाल से थे, जब कल मैं वो हेरिटेज विलेज बर दुबई का ढूंढ रहा था। सो लेट्स सी। अब सो भी सोच रहा हूँ कि शेप भी थोड़ी सी करवा लूँ, तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन आधा दिन मेरा ऐसे ही ख़त्म हो गया है। अच्छा हाँ, एक जगह और जाने की मैं सोच रहा था, तो चलो बाद में बताएंगे यार, बहुत लंबी बात कर लेता हूँ एक बार में, बाद में बताएंगे। चलते हैं बाहर एंड दुबई फ्रेम एंड दुबई मॉल। दुबई मॉल में पहुंच चुका हूं। तो मेरे वहां से यहाँ तक की जो मेट्रो स्टेशन का वो लगे 15 दिरहम, एंड मैंने शेव कराई उसके लगे 15 दिरहम। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट ही को लगेंगे मेट्रो से पहुँचने में, लेकिन बिल्डिंग्स ओवर हियर आर वेरी नाइस। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, जब मैं इतनी ज़्यादा हाई पब्लिक में आता हूँ ना, तो मुझे एक लंबी सांस खींचनी वो पड़ती है ब्लॉगिंग करने के लिए, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल टू ब्लॉग लाइक इन फ्रंट ऑफ दिस मच क्राउड, बट आई स्टिल डूइंग इट, इट्स ओके। सो आई थिंक काफ़ी लंबी वॉक है। आई थिंक मेट्रो स्टेशन से पूरा कनेक्टेड है, मैं कनेक्टेड में ही मैं पूरा मॉल तक पहुंच जाऊंगा। तो आई थिंक आई कैन सी बुर्ज खलीफा, बट व्यू इज ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज ये पूरा बना हुआ है। तो अच्छा, अभी रास्ते में आते टाइम में फिर से मुझे यहाँ पे 3 लोगों ने रोक दिया। एक ने आपके बाल सफ़ेद हो रहे, एक आप दो बार मैं मोटा हो गया। मैंने कहा हो गया, पतला हो जाऊँगा। और जिस बंदे ने पीछे बोला ना, सर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, विटामिन वो खा लो,
मैंने उसे ऐसा खतरी लुक दिया ना पीछे मुड़ के, बोलते बोलते ही हो गया सर वो, मैं कह रहा था मेरे को ऐसा गुस्सा आना उसके ऊपर, लाइक सारे के सारे लगे पड़े हैं आपकी काटने के लिए। अबे कोई ढंग की जॉब ढूंढ लो, मुझे समझ नहीं आता इनको, अगर इनके पास जॉब नहीं है या चली गई तो वाई दे आर स्टिल इन दुबई, और अगर इनके पास होती नहीं है और ये वैसे ऐसे आते तो उनको वीज़ा कैसे मिलता और ये आती क्यों? और टेम्प्रेरी करने के लिए मैं बता रहा हूँ काफ़ी सिर्फ कोई अंकल टाइप लोग नहीं हैं। तो आज कल शाम को भी और आज भी 2 बार मुझे यंग क्राउड मिला जो दिखने में काफ़ी एजुकेटेड और अच्छे लग रहे थे लोग, लेकिन वो लोग थे जो ये ऐसे काम कर रहे थे। सो इट्स रियली लाइक, और सारे के सारे हिंदी में ही वो करते बात, सारे बोलने वाले हिंदी ही है। वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, ये मुझे नहीं पता, बट दे आर ऑल डूइंग दिस थिंग कि जहाँ पर वो आपको चीट करने के लिए बस घूम रहे, बस आपसे एकदम से बुला के बोलेंगे कि अच्छा हाँ, एक तो बोलता कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है क्या क्योंकि पेट निकल रहा है, क्या पंच मारो तुम्हें। ये डाउनटाउन के एरिया बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा फैंसी है। आई होप कि काश मैं किसी एक बड़ी बिल्डिंग में रह पाता। एंड आई थिंक दैट इज बुर्ज खलीफा, टू बी ऑनेस्ट। दिख रहा है नहीं वो दिख रहा, तो इसमें पूरा व्यू अफेक्टेड है। तो पहले मॉल जाते हैं, फिर थोड़ा सा बुर्ज खलीफा देखते हैं, ना मंडे को तो इसके 125वें फ्लोर पे हम होंगे, बट अभी 2 दिन और है, पहले आज का दिन करते हैं। बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग समथिंग। और यार ये लग रहा है कि फॉरएवर वॉक हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर तो लेने इतनी सारी है ना, इतनी देर से चल रहा हूँ। लेट्स गो इनसाइड द मॉल। तो मैं बड़ी देर से यहाँ घूम रहा हूँ, काफ़ी बड़ी जगह है, समझ नहीं आ रहा कहाँ शुरू करे कहाँ पर वो करे ख़त्म। भूख लग रही थी तो यहीं पर ही खा लिया। 48 दिरहम के आसपास तो कुछ है, आई थिंक रीजनेबल फ़ायदे होगी। कल बाहर भी 40 दिरहम में कुछ मैंने खाया था, 35-40 का। बट यहाँ मैं शूज़ लेने की कोशिश कर रहा था, बट काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहे हैं एंड आई डोंट थिंक सो रीजनेबल प्राइस है। अगर मैं कार्ड स्वाइप करूँगा तो उस पर भी मेरे को इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो देखना पड़ेगा। कोई अच्छी डील मिल नहीं रही हो, शूज़ जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसा भी नहीं मिल रहा, तो या फिर बाहर से खरीदना पड़ेगा। मॉल में शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 30% ऑफ चल रहा है। कोई बड़ी डील मिल जाती है जो इंडिया में हमेशा मिलती है। और शायद मैं बाहर चला जाऊँगा कि 5 बजने वाले और मैं जाऊँगा दुबई फ्रेम के लिए, और मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ मंडे को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इट्स अ ह्यूज प्लेस, मेरा मन था एटलीस्ट टी-शर्ट परचेज़ कर लूँ, तो देखता हूँ अगर कोई अच्छी टी-शर्ट वगैरह मिल जाए इधर, ना वो बाहर ही वो पड़ेगी वो लेनी। बाकी ये है मेरा जो मैंने बोला भी है खाना, तो ये खाते हैं। एंड अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ा मॉल है। अगर आपको शॉपिंग करनी है या घूमना भी तो पूरा दिन ही वेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको पता है लाइक शॉपिंग वो तो वेस्ट नहीं होगा, वरना घूमने में ही अंदर ही में ही वेस्ट हो जाएगा। बट लेट्स सी कि कैसी जगह है। इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, जैसे बताया मैंने, दुबई फ्रेम एंड मे बी आसपास की प्लेस एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ से शायद 1 या 2 मेट्रो स्टेशन है बस।
So let's eat and let's go to Dubai train after this.